हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का परिचय। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत के बाहरी आंकड़े के बारे में। आज हम पढ़ते हैं उसके इंटरनल पार्ट के बारे में, ठीक है, आंतरिक संरचना के बारे में। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे पढ़ा था हमने यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, और यहाँ पर आता है श्रीलंका और मालदीव। ये हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके इंटरनल पार्ट के बारे में। सबसे पहले देखेंगे हम भारत से बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच भाग से गुजरती है कर्क रेखा। जो भारत को दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटती है। तो इसे याद करने के लिए पहले राज्यों को समझेंगे, किस किस राज्य से गुजरती है और किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये भी समझेंगे। और यहाँ पहले पढ़ेंगे गुजरात से होकर, और इसके बाद राजस्थान से होकर, उसके बाद मध्य प्रदेश, और यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर झारखंड और पश्चिम बंगाल, और इधर आ जाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दो का पार्ट बना लेंगे याद करने के लिए। अब आसानी होगी याद करने में कि गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक बात और आती है यहाँ पर कि ये किस शहर से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन आता है किस शहर से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है वो रांची शहर से गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है। और ये हमने देखा अगर नहीं गुजरती, ये आएगा ऑप्शन में कभी कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। किसी ऑप्शन दे देता बिहार से नहीं गुजरती, बिहार आ जाएगा उसमें। तो ये बिहार ज़्यादा देता क्योंकि ये बिहार सटा हुआ है पश्चिम बंगाल। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है और किस राज्य से होकर गुजरती है। अब देखते हैं इसके जो भारत का उत्तरी भाग है, भारत के किसी भी मैप में ऊपर का भाग होता है और नीचे साउथ। तो उत्तरी भाग में एक बिंदु है जिसे बोलते हैं इंदिरा भाग। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंदिरा भाग। और भारत का दक्षिणतम बिंदु ये रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकोबार द्वीप समूह में स्थित है आपका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अगर बात करें जिसे पिगमलियन पॉइंट भी कहते हैं, पुराना नाम इसका पिगमलियन पॉइंट। अब बात करें
पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी एक बिंदु है भारत का जिसे बोलते हैं सर्करी या गोलमुखा। सर्करी जो गुजरात के कच्छ से गांव है। और पूर्वी बिंदु की बात करें, पूर्वी बिंदु हमारा है अरुणाचल प्रदेश में पलामू डैम या फिर गोलमुखा। पलामू ठीक है। हमने भारत के जो 4 बिंदु थे, पूर्वी बिंदु और पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। अगर बात की जाए भारत का दक्षिणी छोर की, दक्षिण छोर में कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण छोर में कन्याकुमारी स्थित है भारत के। और बात की जाए भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की एक रेखा खींची गई है, इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। तो उत्तर से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करेंगे हमने पढ़ा जो इसकी टोटल लेंथ है उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की 2933 किलोमीटर। और इसका जो पॉइंट बिंदु है उत्तर की तरफ पलामू या गोलमुखा केंद्र और पश्चिम में सर्करी या फिर गोलमुखा और पूर्व में किबिथु या पलामू। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो राज्य हैं वो समुद्री सीमा कितनी बनाती है। समुद्री सीमा कौन कौन से राज्य भारत के जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, कौन सा राज्य समुद्र से ज्यादा सीमा बनाता है, कौन सा राज्य समुद्र से कम सीमा बनाता है। तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करेंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले आता है गुजरात के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 1 2 3 4 5 राज्यों से तो पश्चिमी तटीय सीमा बनाता है हमारा भारत देश। और इधर की बात करें तो पश्चिम बंगाल और उसके बाद आ जाए उड़ीसा, उसके बाद आ जाए आंध्र प्रदेश, उसके बाद आ जाए तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे ज्यादा समुद्री सीमा गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात और सबसे कम गोवा, केवल 101 किलोमीटर। सबसे कम गोवा और सबसे ज्यादा गुजरात। अगर बात करें पूर्वी तटीय में तो पूर्वी में आंध्र प्रदेश बनता है सबसे ज्यादा। तो हमने पढ़ा कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है समुद्र से और कितने राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं। आया समझ। अब बात करते हैं एक रेखा खींची गई है 82.5 डिग्री। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत का जो मानक समय है कहाँ से लिया गया है। तो भारत का जो मानक समय का मान है वो 82
सही 1/2 डिग्री है। तो 82 सही 1/2 डिग्री भारत के मानक समय का मान है। तो ये दिया गया अपना इलाहाबाद। इलाहाबाद इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोलते हैं। इलाहाबाद, नैनी, ये नाम रखना नैनी या मिर्जापुर। मिर्जापुर या तो नैनी आएगा या मिर्जापुर या इलाहाबाद, तीनों में से एक आ सकता है ऑप्शन में। नैनी आए तो नैनी टिक लगाना, तो मिर्जापुर आएगा तो मिर्जापुर, ठीक है, नहीं तो इलाहाबाद आएगा। अब ये जो भारत की मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा है वो गुजरती है, इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे, इससे आसान उपाय याद करने के लिए। यूपी, एमपी, एपी और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तर प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एमपी और छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो आज हमने पढ़ा भारत से भारत के इंद्र भारत के बारे में। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल पॉइंट है, बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जिसे पेगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी सबसे बड़ा रोड है भारत का NH-24, NH-24 जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उसके बाद आता है हमने पढ़ा भारत के पूर्व में बिंदु है किविथु या बलारू, किविथु बोलते हैं या बलारू या इधर बोलते हैं गोवर्धन या सक्रिय सक्रिय पुराना। और भारत से भारत के जो राज्य हैं तटीय सीमा बनाते हैं, पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला है गोवा, सबसे कम गुजरात, सबसे कम गोवा। और इधर की बात करें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।